हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। सुबह का टाइम है, बच्चे स्कूल चले गए हैं और मैं यहाँ पे तैयारी में लगी हुई हूँ पूजा की। तो पूजा करने के लिए पहले नॉर्मल जो डेली वाली पूजा होती है वो करने की तैयारी कर रही हूँ। उसके बाद फिर माता रानी की पूजा होगी। और आज है चौथा नवरात्रा। चौथे नवरात्रे की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो ये ब्लॉग रहेगा ये 2 दिन का ब्लॉग रहने वाला है, चौथा नवरात्रा और पांचवा नवरात्रा। तो जी बस यहाँ पे मैं आ गई हूँ और तैयारी में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। नहाने के बाद फिर जो है साफ़ सफाई मंदिर की, सारा कुछ। तो बस जोत मैंने लगा दी है। उसके बाद फिर वही नॉर्मल अपनी पूजा होगी। लड्डू गोपाल को मैंने पहले स्नान करा दिया है, वो काम मैंने पहले ही कर लिया था। ब्लॉग मैंने बाद में शुरू करा है क्योंकि आपको पता ही है मैंने लड्डू गोपाल रखे हुए हैं तो उनको स्नान डेली ही कराना होता है। और पहले उन्हें जगाना, तो लेट ही मैं उनको जगाती हूँ, जितना मुझसे होता है उतना मैं करती हूँ। तो ये भी नहा के आ रहे हैं, तब तक मैं जो है शुरू कर रही हूँ पूजा। फिर ये भी आ जाएंगे, फिर हम दोनों करेंगे ऊपर की पूजा, क्योंकि ये भी डेली ही पूजा करते हैं। हाँ, जिस दिन इनकी छुट्टी होती है तो उस दिन तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है इनका पूजा करना, पर नवरात्रि में तो पूरे दिन करते ही हैं। वैसे जैसे संडे का दिन है तो ये छोड़ देते हैं कभी कभी, अगर घर पे होते हैं तो सोचते हैं नहीं आज मैं थोड़ा लेट ना होऊंगा, तो मतलब वो चल जाता है जेंट्स का, पर हमारा नहीं चलता। अब बैठे हम नीचे पूजा करने के लिए। नीचे मतलब माता रानी का दरबार नीचे की साइड लगा है और ऊपर जो नॉर्मल भगवान जी हैं वो हैं। तो बस अब ये पाठ कर रहे हैं और मैं सुन रही हूँ। मतलब जो पढ़ते हैं ना किताब कहानी, तो वो ये पढ़ते हैं सुबह के टाइम, और शाम को रात को तो फिर मैं अकेले ही अपना जो होता है वो करती हूँ। रात में तो ये लेट ही आते हैं और मैं तो उससे भी लेट आती हूँ, तो आजकल ऐसा चला है। पर ये थक जाते हैं, रात को नहीं कर पाते। और बस थोड़ा सा आपको यहाँ पे दर्शन करा रही हूँ माता रानी के। अभी आरती नहीं करी, आरती करेंगे। और बस तैयारी मैंने सारी कर ही ली है। तो पहले पाठ करते हैं, फिर आरती करते हैं। और ऊपर से नीचे तक का मंदिर का लुक देखिए किस तरीके से लग रहा है हमारा मंदिर। आपको बहुत अच्छा लगता है, भगवान जी बहुत पसंद है आपको, मंदिर भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं आपको दर्शन करा देती हूँ। तो जी जय माता रानी सभी को। और ये देखिए बस अब पूजा करेंगे और उसके बाद फिर जो है चलूँगी फटाफट से किचन में, आरती करेंगे। आरती सब लोग मिलके करते हैं। किचन में आ गई हूँ। आलू मैंने पहले ही बॉयल कर दिए थे, ठंडे हो गए हैं। और श्रेय ने छील दिए हैं क्योंकि आज सब घर पे हैं। आज दिन संडे का है इसलिए। और संडे को तो पराठे ही लगभग बनते हैं, और आगे तो अब सर्दी का सीज़न आएगा, अलग अलग तरीके के भरवा पराठे बनेंगे। आज तो खैर मैं कई दिनों बाद, मतलब काफ़ी टाइम बाद बना रही हूँ, पर मोस्टली होता है कि संडे में पराठे ही बनते हैं। कभी मैं पनीर आलू मिक्स करके बना लेती हूँ। अब प्याज तो नहीं होगा क्योंकि नवरात्रि है। तो धनिया मैंने कट करा है, आज थोड़ा डिफरेंट बनाऊँगी। धनिया डाल दिया है, धनिया था और प्याज नहीं है ना आज, तो इसलिए फ्लेवर अच्छा आ जाएगा। और अब इसमें थोड़े से मसाले, धनिया पाउडर डाल दिया है, चाट मसाला, और टेस्ट के हिसाब से डाल दिया है सॉल्ट। थोड़ी सी मैंने डाल दी है इसमें अजवाइन। और इसको करूँगी अच्छे से मिक्स। फटाफट से बनाऊँगी पराठे क्योंकि पूजा करते करते आज थोड़ा लेट हो गया है संडे की वजह से, कि संडे का दिन है, चलो आराम से कर लेंगे। आज थोड़ा सा लेट मैं उठी थी, नहीं तो आजकल थोड़ा जल्दी उठ रही हूँ क्योंकि डबल में पूजा होती है तो टाइम लगता है। और बस उसके बाद फिर पराठे बनाना शुरू करें। श्रेय बना रहा है साथ साथ चाय और मैं बना रही हूँ पराठे। आलू के पराठे बहुत टेस्टी बने हैं क्योंकि आज धनिया वाला फ्लेवर है। बहुत दिन बाद मैंने धनिया वाला फ्लेवर डाला है, मतलब धनिया का फ्लेवर डाला है। सबको पसंद नहीं होता, पर हाँ हमारे घर में सब धनिया का फ्लेवर खा लेते हैं, सबको पसंद है। तो फूले फूले से पराठे फटाफट से मैं बना रही हूँ और सबको गर्मा गर्म खिला रही हूँ। मुझे करना है थोड़ा सा जल्दी काम, इसीलिए मैं जो है जल्दी जल्दी कर रही हूँ। अब पराठे बना के साथ साथ, क्योंकि मुझे
थोड़ा बाहर जाना है, थोड़ा नहीं पूरा ही जाना है। आप भी क्या बोलोगे कि कैसे बात कर रही है। तो मुझे जाना है बाहर अपने काम से, तो बस फटाफट से मैं पराठे बना लेती हूँ और फिर मिलती हूँ आपसे। हेलो जी, जय माता दी, कैसे हैं आप सब। तो अब जो है हम जा रहे हैं कहीं काम से, जल्दी जल्दी पूजा करके और ब्रेकफास्ट वगैरह सारा करके फिर हम निकले। थोड़ा सा देर हो जाती है, पर यह है कि फिर प्रॉब्लम नहीं होती कुछ। रात के टाइम कोई ऐसी वो नहीं है कि फिर हम चाहे जितना लेट हो जाओ तो वो बात नहीं होती। अगर हम जल्दी निकले फिर पूजा भी नहीं होती, खाने पीने का भी नहीं होता, तो इस वजह से हम हो जाते हैं लेट। और बस हम निकल गए थे, काफ़ी टाइम पहले निकल गए थे, पर मैंने जो है फ़ोन नहीं उठाया था। तो निकले हैं किस लिए वो आपको पता ही है, मेरे काम के लिए, क्योंकि भाई फेस्टिवल टाइम चल रहा है, तो जगह जगह कभी कुछ देखना, कभी यहाँ जाना, तो उस तरीके से ढूंढ ढांड के चीज़ें आपके लिए अरेंज करनी पड़ती हैं अच्छी अच्छी। तो बस उसी काम के लिए हम जा रहे हैं। टाइम देखते हैं किस टाइम तक हम पहुंचते हैं और कैसे हम जो है फिर किस टाइम तक वापस आते हैं। फास्ट है, फास्ट में मैं अवॉइड करना चाह रही थी पर नहीं हो पाया। जो काम है वो करने पड़ते हैं चाहे कुछ भी हो। अब फास्ट में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। जय माता दी, कैसे हैं आप सब। अब जो है मैं मिली हूँ आपसे नेक्स्ट डे, और टाइम देखते हैं नेक्स्ट डे का क्या हो रहा है। 10:30 का टाइम हो रहा है, और जो है सुबह का खाना पीना, पूजा हो गई है। पूजा होने के बाद खाना पीना होता ही है। ये ऑफिस जा चुके हैं और बच्चे जो है स्कूल गए हैं। अब मैं लगूंगी काम पे फटाफट से। बस किचन का ही काम है, वैसे क्लीनिंग का मैं सारा काम सुबह कर लेती हूँ, जैसे झाड़ू पोछा वो सब निपटा लेती हूँ। बस अब बर्तन करूँगी और फिर मैं जो है शॉप पे चलूँगी। तो आज है 5वां नवरात्रा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं 5वें नवरात्रे की, माँ स्कंद माता की। कल क्या हुआ, कल तो बस पता ही है आपको, काम में लग के फिर कुछ याद नहीं रहता कि हमें जो है रिकॉर्ड करना है नहीं है। और रात हो गए थे लेट, काफ़ी लेट हो गए थे और थकान भी बहुत थी। तो फिर आके भी वही था कि लेट होने के बाद फिर कैमरा उठाने की टाइम ही नहीं होता, ना हिम्मत होती। तो कल कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। अब मैंने सोचा चलो जो है कल का व्लॉग है इसको करते हैं कंटिन्यू और कुछ व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि यहीं का यहीं। नन्नू देखो कहाँ बैठा, जाके नन्नू को दिखाती हूँ आपको। बहुत दिन से नहीं देखा ना आपने नन्नू बाबू। ये देखो, ये कहाँ बैठा है मेरा नन्नू। ये मेरा नन्नू यहाँ को बैठा, आगे गुस्सा हो गया बेटा, गुस्सा। देखो कहाँ ना लाया, यहाँ गुस्सा होगा। क्यों होगा गुस्से, क्यों होगा गुस्से बेटा। भूख लगी चोना को, भूख लगी है। ओए होए, देखा कहाँ बैठा, के बाहर बैठा। तो जी अब मेरा काम है थोड़ा सा बर्तन का, और सबसे खास काम है 3 दिन की मेरी मलाई रखी है, जिसको मैं मतलब जामन लगा के जैसे रखती हूँ ना, तो 3 दिन हो गए इसको रखे। आज करूँगी, कल करूँगी, परसों करूँगी। पर आज चाहे मैं लेट हूँ या कुछ हूँ, पहले मैं मलाई चलाऊँगी, मक्खन निकालूँगी, उसके बाद फिर जो है बर्तन वगैरह किचन में क्लीन करूँगी। तो आज मेरा मन है साड़ी पहनने का, क्योंकि 5 दिन हो गए मैंने साड़ी एक भी नवरात्रे पर अभी तक नहीं पहनी। तो आज देखते हैं साड़ी पहनते हैं नहीं पहनते हैं, और कौन सी पहनते हैं। सबसे ज़्यादा बड़ी बात क्या होता है, डिसाइड करना सबसे कठिन बड़ी बात, कि क्या पहनूं, कौन सी साड़ी पहनूं। तो वो टाइम बताएगा। पहले तो मैं चलती हूँ फटाफट से किचन में और चलाती हूँ मलाई, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। सोना, ए सोना, क्यों कान को टू टू कर ले हो। कुछ आया बेटा को गुस्सा। ओए भगवान, गुस्सा किस बात का आया मेरे बेटे को हैं। देखो इसका नाक देखना आप कैसे हिलेगा, बात करेगा ये। गुस्सा आया बेटा को, गुस्सा आया। हाँ देखो, कान से बात करता है और नाक से। देखो इसका नाक। किस बात का गुस्सा आया है मेरे बच्चे को, किस बात का। भूखी लगी,
खाने को नहीं दी चीजी? हाँ, चीजी नहीं दी। कौन सी चीजी चाहिए बेटे को? कौन सी चीजी चाहिए मेरे बच्चे को? बताए नहीं बतावे? बता दे बेटा। अरे बता दे मेरा बेटा, बता दे। हैं? सबको देख लो, हैं? सबसे बात कर लो। हाय हेलो करो, हाय हेलो करो बेटा। देखिए आपने इसकी कैसे बात करता है ये। कान से ऐसे बात करेगा, नाक पूरी हिला हिला के बात करेगा। तो मतलब ये नाराज है। क्या चाहिए बेटा को? अब यही तो होता है ना, प्यार ना है इस पर और क्या हो। अब बता तो ये सकता नहीं, हम समझते नहीं है, कुछ नहीं है, पर ये नाराज है। आ गई हूँ मैं किचन में और बर्तन वगैरह आप देख सकते हैं अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। और अब मैं मलाई बड़े भगोने में कर रही हूँ। मुझे मलाई थोड़ी ज़्यादा लग रही है, देखती हूँ कैसा होने वाला है। क्योंकि 3 दिन हो गए मुझे रखे रखे और उसमें मलाई बढ़ती जा रही है, ऊपर से मैं उसमें मलाई डालती जा रही हूँ। तो बस यहाँ पे बड़े भगोने में पलट ले रही हूँ, फिर इसमें जो है थोड़ा पानी डाल के और फिर इसको चलाऊँगी ब्लेंडर से। हालांकि जल्दी हो जाएगा, मक्खन आ जाएगा मतलब, क्योंकि ये काफ़ी 2-3 दिन से फ्रिज में रखा हुआ है। अगर बाहर काम करेंगे तो वो गर्म रहता है, तो उसमें बिल्कुल मक्खन आता नहीं है, लेकिन इस तरीके से फ्रिज में रख के जल्दी आ जाता है। तो बस सबसे पहले मैं यही काम करूँगी। आज बच्चे तो चले गए हैं स्कूल, तो इसलिए अब मैं फटाफट से इसको चला लेती हूँ पहले, और उसके बाद फिर सारी किचन समेट के फटाफट से मुझे रेडी होना है। ज़्यादा कुछ काम होता नहीं है क्योंकि साफ़ सफाई का काम सब हो चुका है। हालांकि थोड़ा सा किचन में थोड़ा सा जैसे बोलते हैं ना, सामने सामने मुझे पोछा दोबारा भी लगाना पड़ता है। ऐसे मेरा मन मानता नहीं है क्योंकि बर्तन वगैरह होंगे, थोड़ा बहुत पानी वानी गिर जाता है किचन में जल्दी जल्दी काम निपटाने में, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। फिर पूरा घर साफ़ सफाई का पड़ा रहता है। जो जल रही है माता की, तो अच्छा लगता है साफ़ सफाई। पूरा घर मैं चली जाऊंगी फिर आऊँगी तो मतलब एकदम क्लीन क्लीन अच्छा लगता है। और देखती हूँ कपड़े वगैरह का धुलूँगी, सुखाऊंगी, क्या करूँगी, कितना टाइम है वो देखती हूँ। लेट तो मुझे होना ही है। और यहाँ पे किचन मेरी आपको थोड़ी गंदी लगेगी और ऊपर से छींटे भी आ रहे हैं। यहाँ पे क्या और मुसीबत मेरी आई आज कि ब्लेंडर ख़राब हो गया। इस टाइम पे थोड़ा सा ये इकट्ठा नहीं हुआ था, मक्खन आ तो गया था, तो इसमें मुझे थोड़ी सी मेहनत हाथ से करनी पड़ी क्योंकि मैं इसको मिक्सी जार में डालती तो ज़्यादा था, कितनी बार मुझे इसको करना पड़ता। फिर मैंने ऐसे ही हाथ से मेहनत करी काफ़ी। पहले उसको बीटर से किया, फिर मैंने ब्लेंडर से इससे घुमाया इकट्ठा करने के लिए। काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, पर यह है कि काम इसी में हो गया। मुझे लग रहा था कि ये तो मेरा काम फैल गया, अब मुझे मिक्सी उठानी पड़ेगी, थोड़ा थोड़ा जार में करना पड़ेगा। 2 भगोने ख़राब होंगे, मतलब एक और भगोना मुझे बड़ा चाहिएगा। तो खैर हो ही गया, थोड़ा सा टाइम लगा पर हो गया। तो बस अब मैं मक्खन निकाल दूँगी फटाफट से, और मक्खन निकालने के बाद फिर देखती हूँ मैं इसको आज पकाऊँगी नहीं पकाऊँगी, क्योंकि टाइम भी मुझे देखना है। तो शायद पक नहीं पाएगा, देखती हूँ, या तो इसको धुल के और फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि अभी तो मैं इसको निकाल रही हूँ ऐसे छाछ के अंदर से, और छाछ की बनेगी शाम को कढ़ी। तो बस ऐसे निकाल के और फिर जो खाने का मुझे रखना है वो रख लूँगी, और फिर इसको मतलब रख दूँगी फ्रिज में। तो फ्रिज की ठंडी बोतल पानी की मैंने इसमें डाल दी है धुलने के लिए, और इस तरीके से इसको ना दबा दबा के अच्छे से धुलते हैं। जो इसके अंदर छाछ होती है ना वो निकल जाती है, एकदम बढ़िया सा मक्खन बन जाता है। इसको हम रखते हैं ना, जैसे फ्रिज में खाने के लिए स्टोर करते हैं कई दिनों के लिए, तो फिर उसमें स्मेल नहीं होती। अगर इसको बिना धुला रखोगे ना तो उसमें ना स्मेल सी हो जाएगी। तो इसलिए मैं इसको धुलती हूँ, और ये पानी फेंक देंगे, छाछ जो मैंने रखी है उसकी कढ़ी बनेगी और मक्खन हमारा घी बनेगा। तो यहाँ पे खाने के लिए मैं रख ले रही हूँ। सबसे पहले भोग लगाऊंगी मक्खन का लड्डू गोपाल को, और उसके बाद सब जो है जैसे चाहें वैसे खा लें, रोटी के साथ खाएं, सब्जी में खाएं, जैसे भी खाना है। और उसके बाद इतनी जल्दी जल्दी हो रहा था मेरा काम, तो मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था। तो फिर अब है ये 3-4 बजे का टाइम, 3 बजे का टाइम है, 4 का भी नहीं है, क्योंकि अभी बस मैं जा रही हूँ थोड़ी देर बाद शॉप पर। 3 का भी नहीं है, 3 से भी पहला टाइम है, क्योंकि 2:15 पे मैं शॉप पे चली गई थी, 3 पे ही चली गई थी लगभग, क्योंकि मुझे जाके करना है लाइव। अभी अंश आया था स्कूल से, तो उसको खाना वाने के लिए घर पे लेके आई थी, मैं उसके साथ ही आई हूँ।
उसको दिया खाना, लंच। वैसे तो वो लंच लेके जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत इस टाइम जितना खाना होता है 1-2 रोटी वो खा लेता है, मैं बना के रख देती हूँ। और बस अपने लिए चाय बना लूँगी अभी, फिर उसके बाद चलूँगी शॉप पे और इस व्लॉग का करूँगी अभी यहीं पे एंड। क्योंकि शाम को बनेगी कढ़ी और मैं आती हूँ बहुत लेट, तो रिकॉर्ड करने का टाइम ही नहीं मिलता। कुछ भी बिना प्याज की कढ़ी बनेगी, आपके साथ शेयर की हुई है। अभी मैंने लड्डू गोपाल की छठी में आपके साथ रेसिपी शेयर करी थी, सेम वैसे ही कढ़ी बनेगी, पर वो बहुत लेट हो जाएगा। तो जी आज के ब्लॉग में कुछ भी आपको पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द एक और न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।